भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, गृहमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर चेहरा लगभग हिंदू, लेकिन इसके बावजूद भारत में हिंदू जानकर मारने की हिमाकत हुई। मारने वालों में कोई डर नहीं था, वो अपनी पहचान को नहीं छुपा रहे थे। जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया, पैंट के अंदर चेक किया। मारने वालों को जो फंड कर रहा था, जो लोकल सपोर्ट दो लोगों से मिला या जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, वो सब एक मकसद लेकर आए थे कि कश्मीर के अंदर मारना है। और मारना उसे है जिसने कलावा पहन रखा होगा, जो कलमा नहीं पढ़ रहा होगा, जिसने अपना खतना नहीं कराया होगा। आसान शब्दों में कहें तो जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू था, उसे मार डाला। और इसीलिए आज यह सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपके रहते इस देश के हिंदुओं के दिल में इतना दर्द, इतना खौफ कैसे हो गया? कैसे कश्मीर के अंदर 2 लोकल कश्मीरी और 3 पाकिस्तानी मिलकर हिंदुओं के दिल में वो डर पैदा कर गए, जिसकी वजह से शायद आने वाली पीढ़ियां भी कश्मीर जाने से डरेंगी। इस देश के हिंदू वोटर ने ही आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। जब आपने भरोसा जताया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद या फिर 370 के बाद कश्मीर सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है, कोई खतरा नहीं है, आप जा सकते हैं, तब कश्मीर में बढ़ोतरी हुई। 2020 में कश्मीर जाने वालों की संख्या जहां 36 लाख थी, तो 2024 में यह तकरीबन 2.5 करोड़ हो गई। इस साल 3-3.5 करोड़ का अनुमान था। यह आपके भरोसे पर था। इसके बावजूद यह टारगेटेड हमले क्यों? सरकार क्यों नहीं इन लोगों की हत्या करने वाले बुज़दिलों को ढूंढकर ऐसी खौफनाक सजा दे रही कि रूह कांप जाए? और ये आज नहीं, ये पहले भी होना चाहिए था। जब पुलवामा में बम फटा था तब देश चीख उठा था, और अब फिर वही जख्म, फिर वही लहू, फिर वही सवाल। कश्मीर में आतंकवादी खुलकर कह रहे हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जिस महिला के पति को मारा, उस महिला ने जब मौत की मिन्नतें मांगी तो उससे कहा कि तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताना। क्या हमें अभी भी यकीन दिलाने की जरूरत है कि यह हमला नहीं, ऐलाने जंग है? हमास में ऐसा हुआ था कि ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा गया था, लेकिन जो हिम्मत इजराइल ने दिखाई थी, क्या वो हम नहीं दिखाएंगे? 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री विदेशी दौरा रद्द करके वापस आते हैं। इस वक्त देश का आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकारों का केवल आहत होना यह काफी नहीं होगा। और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां पर है वो विदेश नीति जो दुनिया को भारत का लोहा मनवाने का दावा करती थी? कहां पर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी जिस पर हमें गुरूर था? कहां है वो गरज जो कहती थी कि इस देश में हिंदुओं के हित वाली सरकार है और कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता? क्योंकि यह हकीकत है मोदी जी, यह हकीकत है शाह साहब की बाल बाका नहीं हुआ है। लोगों की पैंट उतरवाकर, उनका धर्म जानकर, उनका कलावा देखकर, किसी महिला की मांग, उसका मंगलसूत्र देखकर उन लोगों को मारा गया है। धर्म के नाम पर जिहादियों का तांडव रहा, और हम और आप टीवी डिबेट में फंसे हैं। हम और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। कोई सेकुलरिज्म के नाम पर किसी एक इंसान की मौत को लेकर इसे धार्मिक आधार पर हुई हत्या को खारिज कर रहा है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहा है कि वहां सरकार क्यों बनने दी। कोई वहां गए एंकर्स को गोदी मीडिया कह रहा है, और इस सारी नौटंकी के बीच में एक सत्य जो है वो ये कि हम असुरक्षित हैं। 77 सालों की आजादी के बाद भी अगर हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित है, तो मोदी जी ये कैसी आजादी है? कब तक सरकारें सिर्फ कड़ी निंदा करेंगी? कब तक शमशान में यूं ही चिताएं जलती रहेंगी? कब तक महिलाओं को बेवा होना पड़ेगा? और यह सवाल आपसे खासतौर पर हम पूछ रहे हैं मोदी जी,
क्योंकि 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त आपने यह भरोसा दिलाया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन देश आज भी उसी दर्द से जूझ रहा है और इतिहास में भी दर्द मिला है। 2016 उरी 19 सैनिक शहीद होते हैं, सुरक्षा में भारी चूक होती है, सीमा पर घुसपैठ होती है। 2017 अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में कमी होती है, वहां पर घटना होती है। 2019 पुलवामा में 40 जवान शहीद होते हैं, काफिले की सुरक्षा में चूक होती है। आज तक सवाल उठ रहा है कि उतना आरडीएक्स कैसे आया। 2024 रियासी में हिंदू तीर्थयात्री मर गए। 2025 पहलगाम 28 पर्यटक मर गए। पर्यटक क्षेत्र में सुरक्षा की भारी कमी होती है। मोदी जी, शाह साहब, जिन लोगों ने आपको चुना वो ये कहते थकते नहीं हैं कि हमारे देश को ताकतवर प्रधानमंत्री मिला है, लौह इच्छा शक्ति वाला गृहमंत्री मिला है, लेकिन फिर भी अगर कश्मीर आतंकवादियों की जागीर बना हुआ है, जहां आतंकी बेखौफ हैं, न डरते हैं न भागते हैं, पैंट उतारकर धर्म पूछकर गोलियां मारते हैं, तो सवाल यह है कि कैसी आजादी है? कब तक लाशों पर मीटिंग, बयान, शोक संदेश का मरहम लेगा? अब 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं क्योंकि उनका गुस्सा, उनका दर्द अब चीख बन चुका है। कश्मीर की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है, बल्कि दिल को चीर देने वाले दर्द की है। वो डर जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रगों में दौड़ रहा है, वो जो हर सांस को थरथरा रहा है। पहलगाम की वादियों में जो थे, उनकी चीखें आज भी गूंज रही हैं। जिन्होंने अपनों की लाशों को देखा, उसके दिल उस मंजर को याद करके कांप रहे हैं। जो वहां से भाग निकले वो हर आहट पर सिहर उठते हैं। भारतीय सेना की वर्दी देखकर वो कांप जा रहे हैं। वो तस्वीरें डराने वाली हैं। हम जैसे जो कुछ दिनों पहले कश्मीर से लौटे हैं, वो सोचकर थरथरा रहे हैं कि हम भी वहां हो सकते थे। कश्मीर जाने वालों के दिल में अब एक ही सवाल है कि अगर हम गए होते या जाएं तो क्या अब हमारी बारी तो नहीं होगी? यह डर सिर्फ कश्मीर का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही सवाल चीख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इतना दर्द, इतना खौफ क्यों है? जब सरकार सुरक्षित भारत का ढोल पीट रही है, तो पहलगाम में आतंकी हिंदुओं को क्यों चुन चुनकर मार रहे हैं? यह खौफ, यह दर्द हर उस इंसान के सीने में समा गया है जो यह खबर सुन रहा है, सोच रहा है, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जब यह हमारा देश है, हमारा घर है, हमारा कश्मीर है, तो फिर इस कश्मीर में हम ही क्यों मारे जा रहे हैं? कश्मीर में कभी गिरजा टिक्कू को बेरहमी से गैंगरेप किया गया था। जिंदा रहते हुए उसे 2 टुकड़ों में आरी से चीर दिया गया था। उन हैवानों में हमने सुना था कि उसके पड़ोसी थे जिन्हें वो भाई मानती थी। ये कहानियां हमने सुनी थी, लेकिन आज कश्मीर का दर्द हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और वो दर्द परेशान करने वाला है। जैसे ये तस्वीर, कश्मीर के खूबसूरती के बीच पड़ी सेकुलरिज्म की लाश। ये वीडियो जहां पर एक मां गिड़गिड़ा रही है कि मेरे बच्चों को मत मारो। फौजी समझा रहा है कि माई, मैं तो भारतीय फौज का हूं, लेकिन मां की चीखें थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उसने जो कुछ देखा, वो दर्द, वो खौफ, वो मंजर वो भूल नहीं पाएगी। वो उसके सीने में समा गया है। अब ये वीडियो देखिए। 26 साल के नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अंतिम यात्रा। शादी के सिर्फ 6 दिन बाद कश्मीर हनीमून के लिए गए थे। आतंकवादियों ने उनकी सांसें छीनी। ये सिर्फ हिंदुओं की लाशें नहीं थी, ये धर्मनिरपेक्षता की चीखें थी। उनका आखिरी वीडियो लोगों की आंखों को नम कर दे रहा है। गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है। और ये एक कहानी नहीं, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। शुभम द्विवेदी, 16 अप्रैल को शादी हुई थी। कश्मीर की जन्नत में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन जहन्नुम से आए मजहबी आतंकवादियों ने इनकी पत्नी के मेहंदी के रंग फीके पड़ने से पहले उसकी मांग को उजाड़ दिया।
और इस बार ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। इस देश में जब कभी हिंदू मुसलमान का चर्चा आता है तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं था। पहलगाम में ना रामनवमी की शोभा यात्रा थी, ना कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, ना किसी मस्जिद के सामने कोई नाच रहा था, लेकिन इसके बावजूद पहचान पूछकर हत्या हुई है। ना जाति पूछी गई, ना पता पूछा गया, ना भाषा पूछी गई, सिर्फ एक सवाल था, तुम हिंदू हो? अफसोस है, और वैसे ही जैसे एक दुखद सच जो अफसोसजनक है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जहां से आतंकवादी हिंदुस्तान आए थे, 5 आतंकवादियों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 2 कश्मीरी 3 पाकिस्तानी थे। लेकिन पाकिस्तान में जब कभी कश्मीर का जिक्र होता है तो समूचा पाकिस्तान एकजुट हो जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हम बढ़ जाते हैं अलग अलग, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। कश्मीर का सारा पैसा होटल, गाइड, टूर ऑपरेटर्स, इन सब में जाता है। टीवी पर प्रचार देखते थे हम, कश्मीर सुरक्षित है, मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी, सरकार भी चाह रही थी कि दुनिया में दिखाया जाए कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये नॉर्मलसी का ढोंग हमारे लिए महंगा पड़ गया। इसलिए आज बड़े अफसोस के साथ हमें लोगों से कहना पड़ रहा है कि ये हमारी जमीन है, हमें जाना भी चाहिए, खतरा भी हर जगह होता है, लेकिन कश्मीर अगर आप जा रहे हैं तो फिर सोच समझ कर जाइएगा और अपनी जान हथेली पर लेकर जाइएगा। फैसला आपका है, लेकिन आंखें खुली रखिएगा, वरना अगली तस्वीर आपकी भी हो सकती है। और ये सच्चाई है, अब स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि कश्मीर का दर्द सिर्फ वहां का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, और ऐसा नहीं कि सारे कश्मीरी गलत हैं। कश्मीरी भी परेशान हैं, उनकी भी रोजी रोटी छीन रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है, और रोजी रोटी से बढ़कर जिंदगी है। वो जिंदगी जो लोगों ने गंवाई है, 28 लोगों की मौत हुई है। कोई किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था और फ्रस्ट्रेट था, पैसे बचा रहा था कि कश्मीर घूम कर आऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। किसी ने शादी की, सोचा जन्नत देख कर आ जाते हैं। कोई शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर वीडियो बना रहा था। अब वो सब इस दुनिया में नहीं है, और यही सियासत है, और यही सवाल हर इंसान के दिल में गूंज रहा है कि कब तक अपने देश में रहेंगे, कब तक। सवाल देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या कश्मीर कभी इतना सुरक्षित होगा कि बिना ये डर लिए हम वहां घूम सकते हैं? और सवाल ये कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जान कब तक बंगाल से लेकर कश्मीर तक असुरक्षित रहेगी? सोचिएगा जरा। जय हिंद, जय भारत।